सो एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे हम, तो उसका 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है उन्होंने। इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन ई पी आर -4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो रेस्पेक्टिवली जब बोलते हैं ना तो लाइन से दिया होता है। जैसे उन्होंने बोला इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन ए पी, मतलब A3 और A9 आर 4 एंड 8, तो वो लाइन मतलब जिस सीक्वेंस में ये वाला बोला था ना, उसी सीक्वेंस में ये दिया हुआ है, उसका दिखाने का तरीका होता है, मतलब बाद में रेस्पेक्टिवली लिखना। ठीक है, सो इट इज़ 4 दैट इज़ -8। ठीक है, नहीं तो किसी को लगेगा कि ये 9 टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इस टाइप का होती है, कई बार लग जाती है चीज़ें। तो ऐसा नहीं है, थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एन APR 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली बोला है, तो जिस सीक्वेंस में ये था उस सीक्वेंस में यही दिया हुआ है। सो ये पूछ रहे हैं कि विच टर्म ऑफ AP इज़ 0, मतलब AN इज इक्वल टू 0 किस N पे होगा, दिस इज़ दी क्वेश्चन। ठीक है, मतलब अगर दो टर्म दे रखे हैं उस AP के, तो AN की वैल्यू 0 कौन से N के लिए होगी, बस यही पूछा है। तो क्या करेंगे, सेम पहले AN क्या होता है हमारा, AN होता है A प्लस N-1D, ये किसी भी जनरल चीज़ के लिए होता है। ठीक है, तो जो दे रखा है उसके हेल्प से पहले, और मतलब AN इज इक्वल टू जब 0 होगा, ठीक है, मतलब AN की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा A प्लस, कौन से N के लिए है वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का आ गया, तो इससे क्या आ जाएगा, A प्लस N-1 टाइम्स D इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से N निकालने के लिए A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए, इसलिए ये दो चीज़ें दी रखी है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं हम, A प्लस N-1D इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए, ताकि हम N निकाल लें। तो A3 हमारे पास दे रखा है, तो A3 आ जाएगा हमारा, A3 इज इक्वल टू A प्लस N-1 इज 3-1 टाइम्स D। A3 है 4, इट इज़ A, 3-1 इज़ 2D। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली A9 क्या आ जाएगा, A9 आ जाएगा A प्लस 9-1 टाइम्स D। A9 है -8, A प्लस 8D, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अगर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दें, ठीक है ना, आप अपने कन्वीनियंस पे किस में से कोई भी माइनस कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि 2 में से 1 करना है, 1 में से 2 भी कर सकता है। ठीक है, सेम ही आंसर आएगा। और ये लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर जब हम करेंगे तो और इसको डिटेल में करेंगे कि ऐसा करना है, क्या करना है। तो 2-1 करना है, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग माइनस करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। 2 का लेफ्ट हैंड साइड है -8, -1 का लेफ्ट हैंड साइड है 4। ठीक है, सिमिलरली 2 का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है A प्लस 8D, एंड 1 का राइट हैंड साइड है A प्लस 2D। ठीक है, तो ये माइनस कॉमन ले ले अगर, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 इज इक्वल टू A प्लस 8D माइनस A माइनस 2D, माइनस 8 और 4 दैट इज़ 8 प्लस 4 इज़ 12। ठीक है, तो ये -12 इज इक्वल टू प्लस A माइनस A कैंसल, 8D में से 2D गए तो 6D। ठीक है, दोनों साइड 6 से डिवाइड कर दिया अगर, तो इट इज़ 12/6, इट इज़ 6D/6। तो ये 6 से कैंसिल, 6 1 6, 6 2 12, माइनस साइन एज इट इज़, तो D आ जाएगा -2 के बराबर। ठीक है, तो ये सब करने के बाद आपका D कितना आ रहा है, D आ रहा है आपका -2 के बराबर। तो अगर ये इस D की वैल्यू आइदर 1 में रख दो या 2 में रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये दोनों को सॉल्व करके ही D की वैल्यू मिली है। तो मैं सपोज़ 1 में रख देता हूँ, तो 1 में रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, इट इज़ 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D। 4 इज इक्वल टू A क्या है हमारा, सॉरी A निकालना है हमें, D कितना है, D है 2, D है -2, तो इट इज़ 2 टाइम्स -2। तो 4 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2 इंटू -2 इज़ -4, तो इट इज़ 4 इज इक्वल टू A प्लस माइनस इज़ माइनस, तो -4, -4 इधर चले जाएगा तो क्या बचेगा,
4 + 4 इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 8 के बराबर। तो डी आ गया हमारा -2, ए आ गया हमारा 8। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था कि विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज़ ज़ीरो, मतलब ऐसी एन की कौन सी वैल्यू पे ए एन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ए एन ज़ीरो होगा तो कौन सी एन की वैल्यू पे होगा वो निकालना था। तो ए एन की वैल्यू ज़ीरो है। ठीक है, मतलब यही वाला इक्वेशन डबल से यहाँ पे लिख दिया। तो ए एन की वैल्यू ज़ीरो है तो वो किस एन पे है वो निकालना था। तो ए निकाल लिया हमने, ए कितना है 8, एन हमें नहीं पता है निकालना है। डी कितना है, डी है हमारा -2। ठीक है, तो ये हो गया 8 प्लस इंटू माइनस है माइनस, तो ये हो गया -2 टाइम्स n-1। ठीक है, ये पूरा टर्म इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स n-1 इज इक्वल टू 8। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, या तो इस 2 को इधर ले जाएंगे n-1 इधर बचेगा, ये हो जाएगा 8/2। तो n-1 इज इक्वल टू 2 1 2, 2 4 8, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + 1 विच इज़ 5। तो n इज इक्वल टू 5 पे ए एन ज़ीरो हो रहा है। मतलब फिफ्थ टर्म कैसे लिखना है, फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन ए पी इज़ ज़ीरो। ठीक है, वही पूछा था उन्होंने कौन सा टर्म ज़ीरो हो रहा है, तो फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन ए पी इज़ ज़ीरो। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।